हेलो, क्या आप ऐसे नशा के बारे में जानना चाहेंगे जो नशा करने वाले से ज़्यादा जो नशा नहीं करता उनको अफेक्ट करता है? तो आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर जीटी इट्स वेरी सिंपल के चैनल में। तो आप लोग लगभग अधिकांश लोग इस नशे के बारे में जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। तो मैं खुद इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये स्मोकिंग ऐसा नशा है जो स्मोक करने वाले से ज़्यादा जो स्मोक नहीं करता और वो साथ रहता है उसको प्रभावित करता है। एक्चुअली इसमें होता है ऐसा ये है कि जो सिगरेट होता है उसके दो टिप होते हैं। इसको मेन स्ट्रीम बोलते हैं, इसको साइड स्ट्रीम बोलते हैं। जो साइड स्ट्रीम होता है उससे निकलने वाला धुआं ज़्यादा खतरनाक होता है और जो मेन स्ट्रीम धुआं निकलता है जो कि स्मोकर खुद इनहेल करता है वो कम खतरनाक होता है। कारण ये है कि वहाँ फिल्टर होता है और सामने वाला जो साइड स्ट्रीम फिल्टर नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जो स्मोकर होता है मात्र 15% ही स्मोक के द्वारा अंदर इनहेल करता है और 85% बाहर छोड़ देता है। इसलिए स्मोकिंग में जब भी आप देखेंगे ज़्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जो स्मोक नहीं करते। एक डाटा के अनुसार लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु इस सेकेंडरी या फिर सेकेंड हैंड स्मोक के कारण हो जाता है। स्मोक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड। इसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी कहा जाता है। प्राइमरी में वो होता है जो स्मोकर खुद स्मोक करता है। सेकेंडरी वो होता है जो उनके साथ रहता है और जो साइड स्ट्रीम के थ्रू इनहेल करते हैं। और टर्शरी वो होता है जबकि स्मोकर किस रूम में स्मोक करता है और चला जाता है, उसके पश्चात कोई उस रूम में इंटर करता है तो जो स्मोक का जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ विभिन्न चीज़ें होती हैं, बेड होता है, फर्नीचर होता है, चेयर होता है, उसमें स्टिक होता है, उसको इनहेल करता है। इसके थ्रू वो टर्शरी स्मोक होता है। अब जो सेकेंडरी स्मोक होता है वो खतरनाक क्यों है? विभिन्न स्टडी ये कहती है कि जो सेकेंडरी स्मोक है वो प्राइमरी स्मोक यानी कि मेन स्ट्रीम से लेने वाले स्मोक के तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। इसका कारण ये है कि जो सेकेंडरी स्मोक होता है, जो साइड स्ट्रीम से धुआं निकलता है वो उसके पार्टिकल थोड़े से छोटे होते हैं, इसलिए फेफड़े में अंदर तक पहुंच जाते हैं, अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं, इसलिए अधिक खतरनाक होते हैं। साथ ही वो इसलिए भी खतरनाक होते हैं कि जो स्मोक कर रहा है वो तो अपने फेफड़े को बर्बाद कर ही रहा है ना, लेकिन वो बंदा जो सिगरेट नहीं पीता साथ रहने के कारण भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसको इनहेल करता है और अपने फेफड़े को बर्बाद करता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी स्मोक होता है उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, फेफड़े रोग होने का खतरा भी बढ़ता है। जो बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उनके फेफड़े अधिक सेंसिटिव होते हैं, उनके फेफड़े को ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि होने का खतरा होता है। अगर इस सेकेंडरी स्मोक को यदि कोई महिला है जो कि गर्भवती है वो अगर इनहेल कर ले तो उससे समय से पहले प्रसव होने की संभावना होती है, बच्चा कुपोषित होने की संभावना होता है या किसी प्रकार का और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होता है। देखा जाए तो मनुष्य जो कि सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, बिल्कुल बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, लेकिन जब वो कोई चीज़ को इनहेल करता है, स्मोक करता है या खाता है तो उसकी बुद्धिमत्ता कहाँ मारी जाती है? ये सोचने वाली बात है। हम जो भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं जैसे कि कोई बुक्स हैं, शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, चाहे विभिन्न चीज़ें हैं, जब भी खरीदते हैं हम विभिन्न माध्यमों से रिसर्च करते हैं। गूगल में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के साइट्स में जाते हैं और रिसर्च करते हैं और 10 लोगों से और पूछते हैं, तब जाकर कोई चीज़ को हम खरीदते हैं। लेकिन जब वो कोई चीज़ को खाता है, पीता है या इनहेल करता है, बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करता। तो हम यानी मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, अपने बुद्धिमान होने का सबूत दे। और कोई भी चीज़ अगर खाते हैं, पीते हैं, इनहेल करते हैं तो आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास गूगल है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास एआई की फैसिलिटी है जो कि पहले हुआ नहीं करती। कम से कम कुछ समय निकाल करके उसको रिसर्च करें, उसको समझने का प्रयास करें। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किस हद तक हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती है या फिर हानि पहुंचाती है। सेम पीने वाले मैटर पे भी कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर शराब का सेवन कुछ लोग करते हैं तो पहले से रिसर्च तो कीजिए, उसके बाद ही समझिए वो पीने योग्य है कि नहीं। सेम स्मोक के लिए भी है, बाकी और भी हानिकारक चीज़ों के लिए है। तो आज इसको यहीं तक सीमित रखते हैं। यह हमारा चैनल है डॉक्टर जीटी सो सिंपल के नाम से अभी आया है। हम
इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, विभिन्न विषयों पर प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे और विभिन्न विषयों में डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे मुद्दे जो हमारे आसपास चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड और विभिन्न समसामयिकी से रिलेटेड, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। और हमारा कोशिश ये होगा कि सभी चीज़ के बारे में सिंपल तरीके से बताया जाए और साधारण तरीके से बताया जाए। तो फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल में डॉक्टर जीटी सो सिंपल में फिर से। तो हेल्थ को कहे हाय और नशा को करे बाय। थैंक यू सो मच।